क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक को रिजल्ट्स मिल जाते हैं और दूसरा सालों तक वेट करता रह जाता है? कई लोग सोचते हैं कि इसका कारण लक है। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स उनके साथ नहीं है, लेकिन कई बार असली कारण कुछ और होता है। और उस कारण का नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कोई एक टॉपिक है जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गोल्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं। और यही वजह है कि रिजल्ट्स बदलने में बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ कॉन्सेप्ट वो कहानी है जो आप अपने बारे में सच मानते हो। यानी जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आती है? क्या आप खुद को कॉन्फिडेंट मानते हो या इनसिक्योर? क्या आप खुद को सक्सेसफुल मानते हो या स्ट्रगलिंग? क्या आप खुद को लकी मानते हो या अनलकी? ये सभी आंसर्स मिलकर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब एक बात समझिए, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये वो लेंस है जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हो। अगर कोई इंसान खुद को कॉन्फिडेंट मानता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। अगर कोई खुद को ऑकवर्ड मानता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। सिचुएशन एक जैसी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी अलग होने की वजह से एक्शंस अलग हो जाते हैं और एक्शंस ही रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए दो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला इंसान सोचता है मैं केपेबल हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं सीख सकता हूँ। दूसरा सोचता है मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे गलती हो जाएगी, शायद मैं वर्दी नहीं हूँ। अब इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही दोनों की इमोशनल स्टेट अलग हो चुकी है। एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, दूसरा डाउट के साथ, और यही डिफरेंस परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। अगर कोई इंसान अंदर से मानता है मैं लव डिजर्व करता हूँ, तो वो रिलेशनशिप में अलग बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन अगर कोई मानता है लोग मुझे छोड़ देते हैं, तो अक्सर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। वैलिडेशन की ज़रूरत बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है, और कई बार वही बिहेवियर रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाता है। यानी प्रॉब्लम हमेशा बाहर नहीं होती, कई बार आइडेंटिटी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। दो लोग बिल्कुल एक जैसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहला सोचता है मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, दूसरा सोचता है मनी कमाना बहुत मुश्किल है। कौन ज़्यादा एक्शन लेगा? कौन ज़्यादा रिस्क लेगा? कौन फेलियर के बाद फिर से कोशिश करेगा? जाहिर है जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। यही कारण है कि कई लोग मैनिफेस्टेशन में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो एफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी बिलीव करते हैं मैं इनफ नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, सक्सेस दूसरों के लिए है। अब सोचिए, अगर डिज़ायर कुछ और कह रही है और आइडेंटिटी कुछ और, तो माइंड किसकी सुनेगा? अक्सर आइडेंटिटी की। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कैसे करें? स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो। क्या आपके थॉट्स आपको एम्पावर करते हैं या लिमिट? स्टेप 2, अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कीजिए, लेकिन फेक स्टेटमेंट से नहीं। ऐसी आइडेंटिटी चुनिए जो ग्रोथ अलाउ करे। उदाहरण, मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। स्टेप 3, एविडेंस कलेक्ट कीजिए। माइंड एविडेंस से कन्विंस होता है, इसलिए छोटी छोटी विंस को इग्नोर मत कीजिए। हर छोटी सक्सेस नई आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्टेप 4, एक्ट एज द न्यू वर्जन ऑफ यू। खुद से पूछिए, अगर मैं सच में कॉन्फिडेंट होता तो इस सिचुएशन में क्या करता? अगर मैं अबंडेंट माइंडसेट वाला इंसान होता तो क्या डिसीजन लेता? धीरे धीरे बिहेवियर बदलने लगता है, और बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। याद रखिए,
मैनिफेस्टेशन सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं है जो आप चाहते हो, ये उस इंसान के बारे में भी है जो आप बन रहे हो, क्योंकि आप लगातार वही एक्शंस लेते हो जो आपकी आइडेंटिटी को नॉर्मल लगते हैं। इसलिए अगर रियलिटी बदलनी है तो सिर्फ गोल पर फोकस मत कीजिए, उस आइडेंटिटी पर फोकस कीजिए जो उस गोल को नेचुरली क्रिएट करती है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव डिज़ायर बदलने से नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलने से आता है, और यहीं से मैनिफेस्टेशन की असली जर्नी शुरू होती है।